गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर, आपका पेपर है पेपर सेकंड, समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा। समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा में हमने पढ़ा था असमानता के कारण। जो असमानता के कारण में 5 प्रकार के होते थे, मैंने पढ़ाए थे। अब है धर्म आधारित चुनौतियों के समाधान में शिक्षा कि हम शिक्षा की क्या भूमिका है। हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर या धर्म के नाम पर आए दिन लड़ाई झगड़े, या हम ये कह सकते हैं कि हिंसक इस तरीके से कार्य किए जाते हैं जो से आपस में धर्म को लेकर लड़ा जाता है। सबसे मेन मुद्दा तो हम देख लेते हैं कि हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा होता है वो सबसे मेन है, और भारत में वो सबसे बड़ा कारण है। इसी के कारण से भारत का एक हिस्सा जो एक अलग बना है, वो क्या बना है, पाकिस्तान बना है। किस आधार पर बनता है? धर्म आधारित झगड़ों के कारण ही बना है। पहले समय में हम ये कह सकते हैं, या प्राचीन समय में धर्म आधारित जो हिंसा थी वो ज़्यादा होती थी, जो भेदभाव किया जाता था वो ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे वर्तमान समय में उसमें चेंजेस आया है, लोगों के विचारों में चेंजेस आया है। बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा चेंजेस आ गया है। शिक्षा को और आगे बढ़ाने में, या लोगों को शिक्षित जब तक हम नहीं कर सकते पूरे भारत देश के लोगों को, तब तक ये धर्म आधारित हिंसा हमारे देश में विद्यमान रहेगी और चलती ही रहेगी। हम देखते हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं धर्म को लेकर या कुछ ऐसे थॉट्स अगर किसी के द्वारा बोल दिए जाते हैं तो उसको लेकर उन शब्दों को पकड़ लिया जाता है, और उसके ऊपर हमारे क्या चलता रहता है, धीरे धीरे उसके ऊपर झगड़ा चलता रहता है। चाहे हम ये कह सकते हैं कि विचारों के माध्यम से ही चलता है, या हम ये कह सकते हैं कि हिंसा करके चलता है, किसी भी आधार पर चलता है। लेकिन धर्म के नाम पर हम कई बार झगड़े हैं और झगड़े चलते रहते हैं। इसमें है कि जो चुनौतियां आती है धर्म आधारित जितनी भी, उसका हम समाधान किस आधार पे कर सकते हैं, या शिक्षा उसमें क्या भूमिका निभाती है उसको सॉल्व करने में, उस समस्याओं को समाधान करने में। तो जो एजुकेशन होती है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी हम ये कह सकते हैं कि विचारधारा, या एक ऐसा हम ये कह सकते हैं कि हथियार है जिसके माध्यम से व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो जो बातें चल रही होती हैं तो वो अपने विचारों या अपने अनुभव के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर उसमें क्या करता है, अंतर या डिफरेंसेस करना समझता है कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है, किसका हमें साथ देना चाहिए, किसका साथ हमें नहीं देना चाहिए। उसका कारण क्या है, सही गलत का अंतर, या हम ये कह सकते हैं सही गलत का हमें जो अध्ययन कराती है वो कौन कराती है, शिक्षा कराती है। शिक्षा जिस तरीके से सभी व्यक्ति अगर शिक्षित होंगे तो जो धर्म आधारित झगड़े हैं भारत में वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्योंकि शिक्षा जो कहती है महत्वपूर्ण भूमिका हम व्यक्तियों के आगे बढ़ाने में, उनको हम ये कह सकते हैं उनकी योग्यता के आधार पर, उनके अनुभवों के आधार पर उनको कोई पद हासिल करने में सहायता प्रदान करती है। जब सहायता प्रदान करेगी, भेदभाव नहीं होएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से झगड़े भी कम हो जाएंगे। धर्म वह चीज होती है जो व्यक्तियों को क्या करता है, जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। हम धर्म के आधार पे, या हम कितने ही धर्म हैं हमारे भारत में, तभी तो भारत को क्या कहा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। भारत में सभी लोगों को अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान करी गई है। पहले नहीं थी, लेकिन हमारे संविधान में जब इस चीज को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया, तब ये चीज हमारे संविधान में आ गई। तो उससे क्या हुआ, हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के या अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों के लोग अपने अपने ईश्वर को मानते हैं, लेकिन सभी जो ईश्वर है, या जो हम ये कहते हैं धर्म आधारित शिक्षा जो दे रखी है, सभी ने जो भी उनके अनुयायी रहे हैं, तो उन्होंने भी क्या करा है, ईश्वर की जो डेफिनेशन दी है वो सभी की एक है। चाहे कितने ही प्रकार के हम क्या भगवानों को पूज ले, लेकिन सभी का मार्ग हम क्या कहते हैं कि सभी का ही एक ही मोटिव होता है कि मोक्ष प्रदान करना और व्यक्ति को शिक्षित करना। सबका यही मोटिव है। सबने लास्ट में यही बात कही, चाहे बौद्ध मठ ले लो, चाहे जैन धर्म के हम ये कह सकते हैं उपासना घर ले लो, या हम मुसलमानों का ये कह सकते हैं। तो भारत में जो शिक्षा प्रदान करी जाती है वो सभी धर्मों के आधार पर शिक्षा प्रदान करी जाती है। जब बच्चा फर्स्ट से लेकर 10th तक, या हम ये कह सकते हैं आगे भी एजुकेशन जब करता है, और जब वो विषय पढ़ता है, चाहे हिस्ट्री उठा लें, चाहे हम पॉलिटिकल उठा लें, तो उसमें अलग अलग तरीके से क्या दे रखे हैं, शिक्षा को बढ़ाने के तरीके, लेकिन उसमें सभी धर्मों की शिक्षा प्रदान करेंगे।
हम जब पढ़ते हैं 6th-7th में, या हम ये कह सकते हैं कि 5th में भी, हम मुस्लिम शिक्षा भी पढ़ते हैं जो हमें पता है कि हज़रत मोहम्मद साहब ने दी है। फिर हम ईसाइयों की शिक्षा भी पढ़ते हैं जिसका आधार क्या है, बाइबल है, जो ईसा मसीह ने दी है। हम हिंदू धर्म की शिक्षा भी पढ़ते हैं जिसका आधार क्या है, वेद है या गीता है, जो कई सारे ऋषि मुनियों ने प्रदान करी है। तो इस तरीके से हम बौद्ध शिक्षा को हम देखते हैं, तो बौद्ध शिक्षा के बारे में भी जब हम अध्ययन करते हैं तो वो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दी गई है। जैनियों के द्वारा या जैन धर्म के भिक्षुओं के द्वारा जो अनुयायी होते हैं उनके द्वारा भी क्या करी गई है कि जैन धर्म की शिक्षा प्रदान करी। लेकिन सबका मोटिव ये कह सकते हैं कि सार जो संक्षेप निकल कर आता है वो एक ही आता है कि व्यक्ति को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, व्यक्ति को किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए। सभी धर्म समान है और सभी धर्म ईश्वर को क्या करते हैं, ईश्वर की पूजा या ईश्वर की आराधना करने की शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति को क्या हो सकता है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है, व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। एक हम ये कह सकते हैं कि जो उसका मोटिव वो लेकर चलता है या जो वो चीज़ को प्राप्त करना चाहता है उसकी उपासना वो कर सकता है, अपने जीवन को और बेहतर बना सकता है धर्म के आधार पर या ईश्वर की प्रार्थना करने से। लेकिन वो सारी चीज़ें ही किसके आधार पर है, शिक्षा के आधार पर। हम कहते हैं जो प्राचीन थॉट्स चेंज हुए हैं, परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन या चेंजेस आया भी किस कारण से है, शिक्षा के कारण। क्योंकि प्राचीन समय में सभी व्यक्ति इतने शिक्षित नहीं थे, इसलिए इस आधारित हिंसाएं जो क्या होती थी, बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती थी। धीरे धीरे व्यक्ति जब शिक्षित होने लगे तो इस प्रकार की हिंसा कम होने लगी है, चुनौतियां कम होने लगी है। तो हम इसमें लिखेंगे कि धर्म तो जीवन का विज्ञान है और जीने की कला है। क्या कहा गया है, धर्म तो जीवन का विज्ञान है या जीने की कला है। दूसरी बात हम लिख सकते हैं, व्यक्ति जो धारण करता है वह धर्म है। इस दृष्टि से धर्म व्यक्ति को उत्कृष्ट बनाने मानव गुणों का विकास करने तथा उसमें प्राणी मात्र के प्रति स्नेह की भावना विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है। क्या कहा गया है कि व्यक्ति जो धारण करता है वो क्या है, धर्म है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म में जन्म लिया तो मुस्लिम धर्म को नहीं मान सकता है, क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो बात रखी गई है तो उस आधार पर सभी व्यक्ति को संविधान में ये स्वतंत्रता प्रदान करी गई है कि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म में जन्म ले, लेकिन उसको कोई अन्य धर्म अगर अपनाना है तो उस धर्म को अपना सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है या उसको हम ये कह सकते हैं मजबूर नहीं कर सकता उसी धर्म के अंदर बंधे रहने के लिए। कोई व्यक्ति मुस्लिम है, अगर वो हिंदू धर्म को अपनाना चाहता है तो वो अपना सकता है, ऐसा नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति के जो धारण करता है वो धर्म है।
और धर्म ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति अपनी इच्छा से और स्वतंत्रता के आधार पर उसको अपना सकता है। उसको रोकने के लिए हम ये कह सकते हैं कि उसको जिस धर्म में उसने जन्म लिया है उसी के अंतर्गत उसको रखने के लिए कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हम जो धर्म की डेफिनेशन दी गई है उसमें यही बात रखी गई है। गुणों का विकास करता है धर्म, प्राणी मात्र को और आगे बढ़ाने में, या हम ये कह सकते हैं कि भावनाओं को विकसित करने का साधन देता है धर्म। तो इसीलिए क्या कहा है, जब हमने 10 अप्रैल 2010 को जब हमने शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करा था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जब हमने पारित करी थी, वो क्यों पारित करी गई थी कि अगर बच्चा 14 वर्ष तक अध्ययन करके कम से कम प्राइमरी लेवल तक जब वो अध्ययन कर लेता है तो उसमें इतनी समझ आ जाती है कि हमें किस चीज को सही है और कौन सी चीज गलत है, हमें आगे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, शिक्षा से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फायदे होते हैं, इतनी समझ व्यक्ति में या उस बालक में आ जाती है। तो तभी इसलिए भारत में रखा गया है कि सभी बालकों के लिए 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को महत्व दिया गया है। फिर हम इसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मैं सभी धर्मों में सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ क्योंकि सभी धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाते हैं। क्या करते हैं? ईश्वर तक ले जाते हैं। उनमें क्या बात कही गई कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, मेरे लिए कोई भी धर्म अलग नहीं है। जो हम धर्म की जो राजनीति चलती थी, या हम ये कह सकते हैं धर्म के आधार पर जो हिंसा होती थी, तो उसमें कई सारे ऐसे महापुरुष रहे हैं। उसमें से स्वामी विवेकानंद भी एक है जिन्होंने इस थॉट्स को, या हम ये कह सकते हैं धर्म आधारित हिंसा को दूर करने के बाद कही गई थी कि सभी धर्म क्या कर रहे हैं, मुझे ईश्वर तक ले जा रहे हैं। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो ईश्वर तक नहीं ले जाता है। फिर हम कह सकते हैं इसमें कि सभी धर्म जो भी करते हैं, या सभी धर्मों का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है, एक ही है कि मानव का विकास हो, मानव जाति का विकास हो, और सभी उसमें क्या करें, आपस में अच्छे से रह सके। तो यही बात रखी गई थी। लेकिन इस जो चेंजेस आया है, जो परिवर्तन आया है, उसका रीजन क्या है? शिक्षा है। तो इसलिए शिक्षा जितनी अधिक आगे बढ़ेगी, लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होंगे, तो इस तरीके की जो हमारे देश में हिंसा चलती रहती है, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं। तो जब भारत देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं तो उसमें शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि आए दिन धर्म आधारित हिंसा हमारे देश में होती रहती है। अब चाहे हम ये कह सकते हैं कम होती है, लेकिन होती तो आज भी है, वर्तमान में भी चल रही है ये चीज़। तो इस चीज़ के आधार पर लोगों की हम थिंकिंग अभी भी चेंज नहीं कर पाए। चेंज कब आएगा? जब हम शिक्षित होंगे। तो भारत के सभी लोगों को शिक्षित करना बहुत अनिवार्य है। एक हम ये लेके चल रहे थे कि हम भारत के 75वें हम संविधान बनाते हैं, जब तब तक भी हम 75 साल तक भी हम सभी लोगों को शिक्षित नहीं कर पाए हैं। आगे भी हम ये कह सकते हैं कि 10 से 15 साल और लगेंगे सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए, क्योंकि शिक्षा को लेकर आज भी लोगों के मन में कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं कि पढ़ लिख के करना क्या है, या पढ़ने से क्या होगा, नौकरी मिलती नहीं है, वापस हमें क्या करनी है, खेती बाड़ी करनी है, पशुपालन करना है, या कोई हमें और रोजगार प्रदान करना। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम
सभी व्यक्ति शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो विचारधारा भी चेंज हम नहीं ला सकते। तो शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, धर्म आधारित चुनौतियों के समाधान में शिक्षा की भूमिका को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू, गुड लक।